कलेक्ट्रेट के सामने सांसद राहुल कसवा ने की जन सुनवाई। अरावली पर संकट को लेकर जताई गंभीर चिंता। चूरू सांसद राहुल कसवा ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के सामने जन सुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने बिजली कनेक्शन, फसल बीमा क्लेम, जल कनेक्शन, निर्माण कार्यों के भुगतान, पंचायत गठन व कानूनी विवादों से जुड़ी शिकायतें रखी। सांसद ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से फोन पर बात कर त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान सांसद राहुल कसवा से अरावली को लेकर शाम 5 बजे करीब पूछे गए सवाल के जवाब में गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अरावली पर इस समय बहुत बड़ा संकट है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2010 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया था, लेकिन वर्ष 2024 में जो निर्णय सामने आया है उससे अरावली पर्वत श्रृंखला के अस्तित्व पर खतरा बढ़ गया है। कसवा ने कहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला का केवल 8% हिस्सा ही 100 मीटर से अधिक ऊंचा है। यदि इसमें छूट दी गई तो खनन माफिया और भूमाफिया इसे पूरी तरह नष्ट कर देंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अरावली केवल पहाड़ नहीं बल्कि पर्यावरण संतुलन, जल संरक्षण और जीवन का आधार है। सांसद ने बताया कि वे इस मुद्दे पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव से आग्रह करेंगे कि अरावली को बचाने के लिए पुनः अपील की जाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पहले से ही वन क्षेत्र बेहद कम है और चूरू जिले में मात्र 0.6% क्षेत्र ही जंगल के रूप में दर्ज है। ऐसे में अरावली को बचाने के लिए जन आंदोलन और व्यापक मुहिम की आवश्यकता है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। देखिए जी, बहुत बड़ा संकट है। इतना बड़ा संकट है कि 2010 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक अपनी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट मूव की थी, सुप्रीम कोर्ट ने हैंड टू हैंड खारिज कर दिया था उस बात को। उसके बाद 14 साल बाद में, मतलब कि आप समझ लो 15 साल हो गए। अब 2024 में फिर ये गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो ये दिया है कि 100 मीटर की पहाड़ी जो है उसको ही अरावली की रेंज का हिस्सा माना जाएगा, जहाँ पे कोई भी एक्टिविटी करने को बैन होगा। अब 100 मीटर की हाइट की जो अरावली है, गुड़गांव फरीदाबाद से अरावली चलती है, गुजरात बॉर्डर तक जाती है, जो राजस्थान को 2 हिस्सों बांटती है। उसका इकोलॉजिकल इतना बड़ा इम्पैक्ट है और उसको बांटती है उस पूरे ये 900,000 किलोमीटर की लाइन के ऊपर 100 मीटर की पहाड़ी मात्र 8% है। इसका मतलब समझते हैं कि आपका अगर आपने फ्री हैंड दे दिया तो आने वाले समय के अंदर सारी की सारी अरावली खत्म होती नजर आएगी। इलीगल माफिया आ जाएंगे, एग्रीगेशन स्टोन माफिया आ जाएंगे, लोग अपना मकान बनाने शुरू कर देंगे। इसका मतलब कि जो इकोलॉजिकल हमारा बैलेंस है, पूरी वेस्ट जो हमारा वेस्ट की विंड्स आती हैं, हवा चलती हैं, तेज तूफान आते हैं, उसको रोकने का काम अरावली करती है। बहुत बड़ा समस्या। हम तो सरकार से यही करेंगे, भूपेंद्र जी यादव साहब मंत्री हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि दोबारा अपील की जाए पूरे राजस्थान के अंदर इसका, और सारे एनवायरमेंटलिस्ट इसके ऊपर बहुत बड़ा फोकस है। राजस्थान में वैसे भी हमारे जंगल नहीं है। आज चूरू जिले के अंदर 13.5 लाख हेक्टेयर लैंड है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैरामीटर के मुताबिक 30% लैंड के ऊपर जंगल होना चाहिए और चूरू में मात्र 0.6% 6859 हेक्टेयर जमीन में जंगल है। अगर हम इतना बड़ा ये वैसे ही हम गर्मी की मार हमारी पड़ती है, मैं समझता हूँ अरावली को बचाने के लिए बहुत बड़ी मुहिम की जरूरत पड़ेगी और मंत्री महोदय यहीं के रहने वाले हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री को भारत सरकार को पत्र लिखना चाहिए, क्योंकि अरावली का मेजर हिस्सा राजस्थान से गुजरता है। इसको किसी तरह बचाने का काम किया जाना चाहिए।